जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर हमेशा ही बनी रहे। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष महत्तम में आज की कथा। भक्ति ने पूछा, नारद जी, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में भगवान श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे महामुने, आप मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तब नारद जी ने कहा, हे वाले, तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। हे देवी, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कली आ गया, जो निरे अवगुणों की खान है। अधर्मी एवं कामी रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। एक दिन अपने भाइयों सहित श्री राम एक वाटिका में बैठे थे। तब भरत जी के पूछने पर उन्होंने संत और असंत के बारे में ये बताया। आपने अधर्मियों के स्वभाव का वर्णन किया है। संत तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, प्रिय भाई, ऐसे अधर्मियों की संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति सदा दुख देने वाली होती है। दुष्ट मनुष्यों के हृदय में भी बड़ी जलन होती है। वे हमेशा पराई संपत्ति देखकर जलते रहते हैं। वे जब कभी कहीं दूसरों की बुराई सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे उन्हें पड़ी हुई संपत्ति मिल गई हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ में लिप्त तथा निर्दयी, कपटे, खोटे और मन के मैले होते हैं। बिना कारण सभी से वैर भाव रखते हैं, चाहे उनकी भलाई करने वाला हो या बुराई करने वाला हो। झूठ तो उनका पेशा ही है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठा खाना और झूठा ही चबेना होता है। ऊपर से तो ऐसे मीठे वचन बोलते हैं जैसे मोर मीठे स्वर में कुहकता है, परंतु उनका हृदय इतना कठोर होता है कि अत्यंत विषैला सर्प भी खा जाता है। वे दूसरों से द्रोह करते हैं तथा पराई स्त्री, पराया धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे नीच, पापी, देह धारण किए राक्षसी हैं। लालच ही उनका ओढ़ना बिछोना है। वे मैथुन और पेट की चिंता में ही लगे रहते हैं। यमपुर का भय भी उन्हें नहीं होता। जब किसी की प्रशंसा सुनते हैं तब ऐसी सांस लेते हैं मानो जूड़ी बुखार आ गया हो। जब किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं जैसे जगत के राजा हो गए हों। वे अपने स्वार्थ में लीन, कुटुंब विरोधी, ठग, कामी, लोभी और क्रोधी होते हैं। माता पिता, गुरु, ब्राह्मण किसी की नहीं मानते। आप तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। संत जनों की संगत और भगवान की कथा उन्हें सुहाती ही नहीं। वे दुष्ट, अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और पराये धन के स्वामी बनने वाले, विशेषकर ब्राह्मणों और देवताओं से द्वेष करने वाले, पाखंड और कपट मन में भरे हुए, ऊपर से अच्छा वेश बनाए रहते हैं। ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में कुछ होंगे, परंतु कलयुग में तो झुंड के झुंड होंगे। यह सब राजा कली और उसके सहयोगियों का स्वभाव है। इस कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। नारद जी ने कहा, हे देवी, तुमने जो मुझसे पूछा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों रहने दिया, अब मैं उसे सुनाता हूँ। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आ गिरा।
ब्रह्मर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वह इस कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन मात्र से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन अवगुणों की खान होने पर भी सारग्राही राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद की कथा में राजा युधिष्ठिर ने भी सदाचार के विषय में नारद जी से पूछा है, तो नारद जी ने बताया कि सदाचार क्या है। बुद्धिमान पुरुष वही है जो वर्षा आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्न, फल आदि और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण, रत्न आदि अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य, धन आदि सब कुछ भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर, मानकर प्रारब्ध के अनुसार उनका भोग करे, अधिक संचय न करे, उसे साधु सेवा और अन्य शुभ कर्मों में लगा दे, वही सच्चा मानव है। भगवान श्री राम जी ने भी स्वयं कहा है। संत तुलसीदास जी ने अपनी सरल भाषा में मानस में लिखा है। भगवान श्री राम ने कहा, भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई नीचता नहीं। सभी पुराण और वेदों का यही निर्णय है। मैंने तुमसे कहा, पंडित लोग इसको जानते हैं। यह दुर्लभ मनुष्य देह पाकर जो दूसरों को कष्ट देता है, वह मनुष्य बहुत कष्ट पाता है, और जो मनुष्य अपने स्वार्थ में लीन तथा मोह के अधीन होकर अनेकों पाप करता है, उसका परलोक नष्ट हो जाता है। ऐसे दुष्टों के लिए मैं काल रूप हूँ और उनके कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा समझकर जो परम चतुर है, वे जगत को दुख में समझकर मेरा भजन करते हैं तथा शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर वे देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी मुझको भजते हैं। संत और असंतों के लक्षण मैंने कहे। इनों को जिन्होंने समझ लिया, वह संसार रूपी बंधन में नहीं फंसते। प्रिय भाइयों, सुनो, माया के बनाए हुए गुण दोष बहुत हैं। गुण इसी में है कि ये दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अज्ञान है। मनुष्य को चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कहे हुए इन शुभ आचरणों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अपनाएं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस कलिकाल को उतारने वाला, व्यवहार में लाने वाला भी अपना यह लोक तो सुधारता ही है, पर लोक भी सुधार लेता है। भागवत मातम में नारद जी कहते हैं, हे सुमुखी, कली के समान कोई युग नहीं है। इस कलयुग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक मानव के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को त्याग कर और भक्ति रूप विषयक महोत्सवों में प्रस्तुत करके यदि मैंने इस मृत्यु लोक में तुम्हारा प्रचार न किया, तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इस कलयुग में जो लोग भक्ति से युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी भगवान संकीर्तन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन में सभी व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान, चर्चा आदि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। नारद जी कहते हैं, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे पूर्व काल में भगवत भक्त राजा अम्बरीश का तिरस्कार करने के कारण महर्षि दुर्वासा को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। अंत में भक्त की ही जीत हुई। यह भक्त अम्बरीश दुर्वासा चरित्र की कथा, 9वें स्कंद की कथा राजा नाभग के वंश वर्णन में सुनाएंगे। तब भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चित प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी और आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही चेत कर दीजिए।
आपकी बड़ी कृपा होगी, आप इन्हें जगा दीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे भाव भरे वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे अपने हाथों से हिला डुलाकर उन्हें जगाने लगे। उनके कान के पास जाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी उठो, ओ वैराग्य, उठो भाई उठो। परंतु वे नहीं जागते। तब नारद जी ने वेद ध्वनि की और गीता का पाठ सुनाया। इस प्रकार बहुत उद्योग करके उन्हें जगाया। ये उठकर बैठे तो हो गए, परंतु फिर भी ये दोनों बार बार जमुहाई आलस आदि के कारण इनकी आंखें न खुली। सफेद बगुले जैसे इनके बाल हैं, सूखे काठ की तरह जिनका शरीर जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ही न हो। यह सब देखकर नारद जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, तुम खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, यह तुम्हें संत शिरोमणि सनकादि बताएंगे। तब नारद जी ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर प्रत्येक तीर्थों में तथा मुनीश्वरों के आश्रमों में जा जाकर उनके कष्ट निवारण का साधन पूछने लगे। नारद जी की बात को सुनते तो सभी थे, परंतु कोई सही उत्तर न दे पाता। किसी ने उन्हें असाध्य बतलाया, किसी ने कहा इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, और कुछ चुप ही लगा गए। तब नारद जी को बहुत चिंता हुई और वे बद्रीवन आ गए तथा यह सोचने लगे कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए मैं तप करूंगा। उसी समय करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से ही आप लोगों से समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए जिससे देवी भक्ति का कष्ट दूर हो जाए। आप सभी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान मालूम होते हैं। देखने में तो आप 5-5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं, किंतु आप हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। तब सनकादियों ने कहा, देवऋषि, आप चिंता न करें और अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय तो तुम पहले से ही जानते हो। सनकादियों ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं और भगवान श्री कृष्ण के दासों के आप शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति आदि के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की स्थापना सदा ही उचित है। आपको आकाशवाणी में जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे प्रसन्नचित होकर सुनो। सनकादि ने कहा, नारद जी, यह भागवत पुराण वेदों के समान ही है। श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही स्थापित किया है। पूर्व काल में वेद वेदांत के पारगामी, गीता, महाभारत आदि पुराणों के रचयिता व्यास जी जिस समय खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। इसलिए अब आप उन्हें शोक और दुख का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा सुनाइए। यह सुनकर नारद जी उन कुमारों की विनती करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आपका दर्शन ही जीवों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है और जो संसार रूपी दुख के दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा कर देता है। आप निरंतर शेष जी के मुख से गाए हुए भागवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए आपकी शरण लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वरों, आप लोग तो वेद के पारगामी हैं। कृपया यह बताइए कि इस शुक शास्त्र की कथा हमें किस स्थान पर करनी चाहिए और कितने दिनों में किस विधि से करनी चाहिए। तब सनत कुमार ने कहा, आप बड़े विनीत हैं। सुनिए, हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि
और सिद्ध रहते हैं। बड़ा ही सुंदर और शांति का स्थान है। नारद जी, जहाँ कहीं भी भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति और भक्त अपने आप पहुँच जाते हैं। यह श्री भागवत की कथा सुनने मात्र से ही तीनों पुनः तरुण हो जाएंगे। इस भागवत पुराण की कथा कहने वाला सर्वप्रथम किसी भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य से दीक्षित हो, ईश्वर में विश्वास हो, भगवान का भक्त हो, सरल एवं शुद्ध विचार वाला हो और अन्य पुराण इतिहास का जानने वाला भी हो। तब नारद जी, भागवत की कथा तो सदा सर्वदा भक्ति और मुक्ति देने वाली है, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि से सुनने वाले मनुष्य को चाहिए कि कथा के समय से पूर्व ही संध्या बंधन आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए, कथा जितने दिन हो व्रत रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण और अपने यहाँ आए अभ्यागत का सत्कार करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना और भूमि या चौकी पर आसन बिछाकर शयन करनी चाहिए। भागवत की कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही जगह जगह पत्र आदि के द्वारा सूचना करा देनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत की अमृतमयी कथा का पान करने के लिए वहां से तुरंत ही गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय गंगा तट पर पहुँचे उस समय वहां भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी स्थानों में श्री भागवत की कथा का हल्ला हो गया था और जो भागवत कथा के रसिक भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव दौड़ दौड़ कर वहां आने लगे। परम वैष्णव महर्षि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, योगेश्वर, व्यास और पराशर आदि प्रधान मुनिजन अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों के साथ वहां आए। वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र गंगा के तट पर कथामृत का पान करने के लिए मूर्तिमान होकर विराजे थे। श्रोताओं में सबसे आगे की पंक्ति में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी, उन सब से आगे नारद जी विराजे। एक तरफ ऋषि मुनि और एक और देवता तथा दूसरी ओर स्त्रियां, सभी ओर से जय जयकार, ओमकार की ध्वनि और तरह तरह के शंखों को बजाकर जय घोष होने लगा। लोगों ने अबीर, गुलाल, पुष्प, खील आदि की वर्षा की। आकाश में सभी श्रेष्ठ देवता अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सभी भक्तों के ऊपर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार पूजन करने के पश्चात सभी लोग एकाग्रचित सनकादि ऋषियों के द्वारा सप्ताह विधि के अनुसार कथा सुनने लगे। पहले श्रीमद् भागवत की महिमा कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही अपने भक्तों के हृदय में भगवान श्री हरि आ विराजते हैं। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। ऋषियों, आप लोग यह भागवत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। यह जीव तभी तक अज्ञान के वशीभूत इस संसार चक्र में भटकता है, श्री शुक शास्त्र की कथा उसके कान में सुनाई न दे। सनकादि ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य अंत समय में श्री भागवत का वाक्य सुन लेता है, उसी जीव पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं और जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन में विराजमान करके विष्णु भक्त को दान देता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। जो फल तप, योग और समाधि से मिलता है वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करूं। यह भागवत सप्ताह तो सभी से बढ़कर है। इसके सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास होना चाहिए। इस कलयुग में बहुत दिनों तक
चित्त की वृत्ति को वश में रखना, नियमों का पालन करना, किसी पुण्य कार्य के लिए अधिक दिनों तक दीक्षित रहना बहुत ही कठिन है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।